नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज 2024 की शुरुआत कर दी है। ठीक है, जो भाई नए हैं, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज 2024, इसमें अभी 2 वीडियो अपलोडेड हैं। जिसमें मैंने पहला वीडियो बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे, संकल्प कैसे लेंगे। दूसरे में दिनचर्या बताई थी। तो ये दिनचर्या सबकी परिस्थिति के अनुसार है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया। और ये वीडियो खासकर हमारे भाइयों के लिए जो 14 से 25 साल की उम्र के हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि हमारे जो भाई हैं इस एज में ज़्यादातर स्कूल जा रहे हैं, कोई भाई हमारे कॉलेज में है। तो आप खासकर जो हमारे छोटे युवा भाई हैं, जिनकी उम्र अभी 14 से 20 के अंडर में है, ठीक है, अब वो स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, लेकिन वो इस गंदी लत में पड़ चुके हैं, यानी कि वीरनाश की लत उन्हें लग गई है, यानी कि मास्टरबेशन की लत उन्हें लग चुकी है। उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है इस एज में, जहाँ उनको एक उनके अंदर जो है ना एक चढ़ता खून है, एक बढ़ता खून, मतलब उनके अंदर जो है वो उनको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। वो ऊर्जा की रक्षा करना उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। लेकिन हम एक गलत आदत में पड़ गए हैं। हमारे दिमाग में पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ाई का फोकस तो नहीं रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उस तरफ है, यानी अश्लीलता की ओर, उन गंदे वीडियोस की ओर। और लगातार हम अपना पतन करते जा रहे हैं, अपनी बर्बादी अपने हाथों से लिख रहे हैं। हमारी एज अभी क्या है, अभी तुम्हें पैदा हुए कितने साल हो गए? अभी आपको सोच के देखो थोड़ा सा, पैदा हुए कितने साल हो गए। मेरी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से बिल्कुल सुनेंगे। मैं जानता हूँ हमारे छोटे युवा भाइयों का मन बड़ा चंचल होता है, वो बातों पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, बस सुनते हैं, शायद कमेंट करेंगे, इग्नोर करते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करो। कब तक भागोगे मेरे भाई? सच्चाई स्वीकार करो। अभी आपको पैदा हुए कितना समय हुआ? 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल। और अभी सिर्फ आप, मैंने जैसे कि अभी कहा, आप तो अभी भाई, अभी आपके अंदर जो जवानी का एक लेवल जो आएगा, ठीक, आप युवावस्था में आओगे, इस समय आपके पास जो ऊर्जा है, अगर आपने इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लिया, हम स्टूडेंट्स ने अगर इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लिया, तो मानसिक तौर पे तो आप भाई बुद्धिमान हो ही जाओगे, साथ में शारीरिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। तो जैसे कि पहले के समय में खासकर जो गुरुकुल होते थे, उसमें आपने सुना कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करवाते थे, 25 साल तक, ताकि मानसिक विकास भी हो जाए, शारीरिक विकास भी हो जाए। तो यही चीज़ हमें आज भी फॉलो करनी है। मैं जानता हूँ आप एक गंदी लत में पड़ चुके हो, लेकिन अगर आपके कानों में ब्रह्मचर्य की आवाज़ आ चुकी है कि ब्रह्मचर्य है, तो आपको देरी नहीं करना है। ठीक है, आप जैसे कि मैंने जो कल दिनचर्या का वीडियो बनाया था, उसमें जो दिनचर्या बनाई थी उसको आपको फॉलो करना है। बाकी आज मैं जो बता रहा हूँ खासकर स्टूडेंट्स के लिए, कि जो पढ़ाई लिखाई जो आप करते हैं आपको फटाफट याद हो सके, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। जैसे कि मैंने कल भी बताया था दिनचर्या में कि सुबह जल्दी उठना तो पहले शुरू कर दो। ठंड का बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ ठंड बहुत है, यहाँ पर भी ठंड काफ़ी है, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर भी, लेकिन देखो, लक्ष्य से बढ़ के कुछ नहीं है। ये सब तो चलता रहेगा। ठंड है भैया, उठने का मन नहीं करता। गर्मी आएगी, अरे भैया बहुत गर्मी लगती है, कूलर की हवा में सो रहे होते हैं, उठने का मन नहीं करता। भैया बारिश हो रही है, कौन उठे पानी छींटे में, हम तो लेट सोते रहते हैं, उठने का मन नहीं करता। बहाने तो हमेशा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बहाने एक दिन आपको कहाँ ले जाके छोड़ेंगे, आप खुद समझ नहीं पाओगे कब आपकी उम्र पूरी बर्बाद हो जाएगी। एक लेवल 30 साल की उम्र या 40 में पहुंचोगे ना। अभी ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। मैं अभी देखता हूँ कि 25 से 27 साल के लड़कों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं। हालात ये हैं। तो मैं तो 30 और 40 पे बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, 30 या 40 पे भी पहुंचोगे ना, आपको एहसास होगा 70-80 साल के एक बूढ़े आदमी की तरह, आपको लगेगा वृद्ध आदमी की तरह। मेरी बात को समझ रहे हो? अभी वो चढ़ती जवानी है तुम्हारी, अभी तुम वो ऊर्जा निकाल निकाल के फेंक रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे भाई बहुत कुछ होता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, इस दलदल में गहरे उतरते जाओगे, तुम्हें इसके दुष्परिणाम दिखने लग जाएंगे, तुम्हें इसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आज से ही ये वीरनाश सबसे पहले बंद करो, ठीक है, और एक शेड्यूल अपना अच्छा सा बनाओ। खासकर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हमारे भाई, भैया सुबह जल्दी उठो, ठीक है, प्राणायाम जरूर करो, और साथ में अपने प्राणायाम करने के बाद स्टडी करो। अपना कुछ भी जो भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो आपको पढ़ना है सुबह जल्दी उठ के, सुबह जल्दी उठ के करना ही है। और दूसरा, रात में सोते समय, रात में सोने से जो आप सोने का जो आपका टाइम है, आधे 1 घंटे पहले बुक उठाओ और पढ़ने बैठ जाओ। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे भाई स्कूल में है, कॉलेज में, ऐसे ही करो। सुबह उठने की शुरुआत पढ़ाई से करना है आपको, रात में सो रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करके आपको 2 टाइम तो पहले बनाने हैं। अगर बहुत से भाई हमारे ट्यूशन वगैरह जाते होंगे तो वहाँ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बनाइए, आधे आधे घंटे का समय सुबह और रात में सोते समय निकालना है पढ़ाई के लिए। साथ में वर्कआउट करते चले। अगर आप चाहते हो कि आप अभी से आकर्षक दिखो, स्कूल लाइफ है आपकी, आपका एक अलग ही ऑरा दिखे स्कूल में, आपका एक अलग ही कहें तो जलवा दिखे आपका अलग ही, कि लगे कि यार इसमें तो बात ही कुछ अलग है, आपका अलग ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखे अभी से स्कूल लाइफ से ही, अगर चाहते हो तो साथ में अपना वर्कआउट भी शुरू कर दो। मैं जानता हूँ बहुत से भाई वर्कआउट ही नहीं करते हैं,
बहुत से नहीं, मैं भी देखता हूँ बहुत से स्कूल बच्चों को वर्कआउट्स नहीं करते, उनमें डर रहता है कि भैया हाइट रुक जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कोई हैवी वर्कआउट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिंपल वर्कआउट आप कर सकते हो, जस्ट लाइक पुशअप्स। पुशअप्स सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करते बन रहा, समय नहीं है, पुशअप लगा लो। चिंता मत करो, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। बाकी पुशअप लगाना कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं है। अब जो भाई बिगिनर हैं, धीरे धीरे 5 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, पुशअप लगा सकते हैं आप, 2 ईंटें लेके हाथ में बाइसेप्स के थोड़े बहुत लगा सकते हैं आप, स्क्वाट्स लगा सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं आप। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी हिंदू पुशअप से बहुत से ऐसी चीजें हैं, बाकी मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप ये सब कर सकते हो। मैं आपको हैवी वर्कआउट करने को नहीं कह रहा हूँ, इतना कह रहा हूँ कि आपका शरीर एक शेप में आ सके, आप में एक स्ट्रेंथ, एक स्टेमिना रहे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? तो ये चीजें जरूर करो समय मिलते ही। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसको सुबह करो, जैसे तुम्हें समय मिल जाए। अगर सुबह तुम्हारे पास पढ़ने के बाद समय बचे तो कर लो, क्योंकि बहुत से भाई स्कूल निकल जाते हैं, अभी शायद स्कूलों के टाइमिंग चेंज होंगे, अलग अलग परिस्थिति सबकी, अपने अनुसार देखो। खाने में बाहर के खाने से बचो। ठीक है, देखो ये जो हमारी ब्रह्मचर्य की दिनचर्या है ना, ब्रह्मचर्य के जो नियम अनुशासन है ना, इसको अगर स्टूडेंट कर ले, कॉलेज का कोई व्यक्ति कर ले, या कोई ज़्यादा 25-30 साल की उम्र का व्यक्ति है, ये कोई भी इसको जब फॉलो करता है, नियम अनुशासन लाता है, तो उसका जीवन परिवर्तन होने लग जाता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य में नियम अनुशासन ऐसे हैं कि आपको, मतलब अभी जो 75 हार्ड चैलेंज हुआ, बहुत से भाइयों ने लिया, तो वो जो नियम उसमें बताए गए, वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो तुम अगर पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, नियम अनुशासन से हो, तो तुम्हारे लिए 75 हार्ड भी बड़ी बात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ब्रह्मचर्य आपको बेहतर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें वासना के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। ये मन हमें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? आप पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, ठीक है, बाकी हल्का फुल्का वर्कआउट करते चलो, ठीक है, अच्छी मोबाइल का उपयोग सदुपयोग करो, अच्छे पढ़ाई संबंधित चीज़ें देखो। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है तो आप यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देख सकते हो, अध्यात्म रिलेटेड वीडियो देख सकते हो, कुछ जिसमें कोई भद्दी कॉमेडी ना हो, कुछ अच्छा हो, कुछ सीखने लायक हो, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। मोबाइल का सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये बस हमारे अंदर बैठा जो मन है ना, ये हमें गलत प्रेरित करता है, लेकिन हमें इसे रोकना होगा। ठीक है, आपकी लड़ाई आपसे स्वयं से है, आपकी लड़ाई आपके साथ ही है, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, तो अपने आप से इस जंग को जीतना है। और मेरे भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। अभी से अपनी जीवनी शक्ति को बर्बाद करोगे अगर, तो तुम्हारा बुढ़ापा तो गया, जवानी ही गई, बुढ़ापे पे कहाँ पहुंच जाता हूं मैं, जवानी ही बर्बाद हो गई तुम्हारी। ठीक है मेरे भाई, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, हमारे वीडियोस देखो, आपको हेल्प मिलेगी। और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।